ईगल चैनल की सारी टीम की तरफ से आप सबकी सलामती हो और मैं आपका होस्ट खुरम दानिश। ईगल चैनल आज हाजिर है प्रोग्राम रूहानी सफ़र के साथ, और आज इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत के साथ आपको मिलाने जा रहा हूँ वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं, और वो छोटी सी उम्र में बड़ी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और व्यूअर्स, जैसे बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है दाऊद नबी की मार्फत कि मैं माँ के पेट में ही था तो तूने मुझे चुन लिया, और इसी तरह उनकी खिदमत शहर फैसलाबाद के इलाका ईसा नगरी से है, और वो ईसा नगरी नहीं बल्कि और बहुत सी जगह पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वफादारी से उस रूहानी सफ़र में भाग रहे हैं। तो इस शख्सियत से मिलाने से पहले हम एक दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह आसमानी खुदाम खुदा, तू जो अजीम है, तू जो बरकत से भरा हुआ है, अजीम खुदाम खुदा, आइए इस सारे प्रोग्राम पर आपके पाक रूह का हैंड ओवर चाहते हैं ताकि आसमानी बाप आज हमारी गुफ्तगू से लोग बरकत पाएं, और आसमानी बाप तेरे बेटे तेरे खादम आसमानी बाप इसके वसीला से, इनकी गवाहियों के वसीला से, और आसमानी बाप इसके रूहानी सफ़र में गुजरे हुए आसमानी बाप लम्हों के वसीला से लोग बरकत पाएं और सीखे आसमानी बाप हम रूहानी सफ़र में कैसे मजबूत रह सकते हैं। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अब मैं आपको मिलाता हूँ उस खूबसूरत पर्सनैलिटी से, पास्टर असद क्रिस्टोफर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली खूबसूरत नाम में सबको सलाम, और बिलखुसूस उन तमाम ईगल टीवी देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का और उसके बाद ईगल टीवी का, जिनकी विसासत से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को, और इसके साथ साथ अपने रूहानी सफ़र के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बातों को जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी प्रैक्टिकली हो सकती हैं, मिलकर सीख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर साहिब, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूल टाइम में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एक फ्यूचर प्लान होता है। मिसाल के तौर पे आर्मी में जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर करना या और कुछ भी। तो आपने स्कूल टाइम में कभी सोचा कि मैं खिदमत में जाऊंगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग जो है ये बिलखुसूस पाकिस्तान में रहते हुए हमारे मसीही खानदानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चों को जो हमारे फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता कि हम मुस्तक़बिल में क्या होंगे। तो इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस चैनल के थ्रू हम सीखेंगे मुख्तलिफ खादमों से। बिलखुसूस आज आपने मुझे मौका दिया, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बचपन में क्योंकि हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो मेरी जो सोच थी खुदा उनकी हजूरी में ये थी कि मैं आर्मी में जाऊँ और आर्मी मैन जो है वो बनूँ। वजह ये थी उसके पीछे कि मेरे जो वालिद साहब थे वो आर्मी में गए, तो लेकिन अंडर ट्रेनिंग वो वापस आ गए क्योंकि खुदा ने उनसे काम लेना था, तो बड़ी खिदमत तो खुदा ने उनसे ली है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और तकरीबन 20 साल उन्होंने खिदमत का काम किया, जिसमें बतौर टीचर भी उन्होंने काम किया और बतौर एक खादिम पास्टर इंचार्ज के भी उन्होंने काम किया। तो मेरी ये बड़ी एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बचपन में ही आर्मी फोर्स ज्वाइन करूँ, क्योंकि वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के लिए प्लान रखता है, खुदा अपने लोगों के लिए मंसूबे रखता है, और खुदावंद उस आर्मी में तो नहीं लेकिन अपनी आर्मी में मुझे शामिल कर लिया। तो मैं खुदा की ये भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया है, और ये खुदा की तरफ से प्लान है। बिल्कुल, आप है आर्मी में लेकिन खुदा की आर्मी में। हालेलुया, तो बड़ा खूबसूरत आंस था। तो आप कभी ऐसा हुआ हो कि खिदमत के दौरान इस रूहानी सफ़र में आपको मुश्किलें परेशानियों से कभी आपका दिल दुखा हो, और कभी ऐसा फील किया हो कि मैं इस सफ़र को छोड़ दूं या और कोई काम करूं?
हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है कि एक खातून की ज़िंदगी जो है ज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन जो खिदमत कर रहे होते हैं उनको बखूबी ये इल्म होता है कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बिलखुसूस एक खातून की ज़िंदगी में वो किसी भी तौर पर खिदमत कर रहा है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसे हालात आ जाते हैं कलीसिया की तरफ से, या कुछ ऐसे फाइनेंशियली ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं कि हमें देखकर बड़ी परेशानी होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उस सूरत हाल में फिर भी खुदावंद जो है हमें ज़ोर देता है। आमीन। क्योंकि कलाम की एक बहुत खूबसूरत आयत है फिलिपियों के खात में, जब देखिए उसके 4 बाब की 13वीं आयत में, और ये आयत मुझे बड़ी इंस्पायर भी करती है कि मैं खुदावंद में जो मुझे जोर बख्शता है सब कुछ कर सकता हूँ। और ये आयत जो है मेरे लिए बड़ी मोटिवेटेड होती है, और मैं इस आयत को जब भी दोहराता हूँ अपनी जिंदगी में तो खुदावंद जो है मुझे नया रास्ता दिखा देता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी पास्टर जी हम जानेंगे आपसे एक और चीज कि रूहानी सफर में कौन सी ऐसी शख्सियत ने आपको इंस्पायर किया। जी हालेलुया। इस रूहानी सफर में मैं समझता हूँ कि सबसे पहली तो किसी भी शख्स की और बिलखुसूस मसीही शख्स की इंस्पिरेशन जो है वो हमारे खुदा यीशु मसीह है। बेशक, बिल्कुल। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ लिखते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे खुदावंद यीशु मसीह का है। तो खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़े हमारे हीरो हैं। बेशक। मसीह होते हुए इस बात को देखते हैं कि कामिल इंसान भी है, कामिल खुदा भी है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमें जो अपनी जिंदगी में जो है खुदा यीशु मसीह को देखकर उनका पीछा कर सकते हैं। और यीशु मसीह यही एलैबोरेट अपनी बातों में भी करते हैं कि मेरी भेड़ वो अच्छी है जो मेरी आवाज को सुनती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे चरवाहे हैं। इसके साथ मैं दुनियावी तौर पर बताना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से मैं पसंद किया, मैंने उनकी खिदमत को मैं सराहता भी हूँ, वो मेरे वालिदैन हैं। खसूस मेरे वालिद हैं जिनको देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ अपनी जिंदगी में। और ये मेरे लिए एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक एजाज की बात है कि मैं ऐसे पेरेंट्स का बेटा, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि अरसा दराज से वो खिदमत का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम भी वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो खिदमत का काम भी कर रहे हैं। और जिस चर्च के साथ मैं कनेक्ट हूँ, उनका जो मिशन वर्क है, उनका जो मेन एम है वो भी यही है कि रीच, टीच एंड मोबिलाइज। सीखना है और फिर सिखाना है, लोगों में स्प्रेड करना है। वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी से मुझे बहुत सी ऐसी बातें जो वो सीखने को मिली हैं। जब मैं बचपन में था तो बाज़ औक़ात जब भी मैं अपने फादर साहब के साथ विजिट पे जाता तो अक्सर मैं लोगों के रवैयों को देखता, या चर्च में कलीसिया में लोगों के रवैये को देखता, तो मैं अक्सर ये कहता होता था कि ये बहुत मुश्किल काम है कि ऐसे लोगों के पीछे पीछे जाना, लोगों को चर्च के लिए मोटिवेट करना और लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट में रहना, ये बड़ा एक मुश्किल काम था। लेकिन उस वक्त में तो बड़ा मुश्किल लगता था, और पॉसिबल सा काम जो है इम्पॉसिबल सा लगता था कि ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, तो एक आम इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसे वो लोगों को लेकर आते थे, रूहों को जीतते थे, और आज भी बिलखुसूस वो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग उनको याद करते हैं। वजह यह है कि उन्होंने उन पर एफर्ट्स किए हैं, रूहानी तौर पर उन पर एफर्ट्स किए हैं, एजुकेशनली उन पर बड़ी एफर्ट्स किए हैं। तो बड़ी एक खास और मशहूर सी बात है कि पादरियों के बच्चे जो हैं वो बड़े शरारती होते हैं, या वो खिदमत में भी नहीं आ सकते। तो मैं अपनी इंस्पिरेशन जो अपने वालिद को, वालिदा को लेता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल है। दिल तो कर रहा है इस गुफ्तगू को और ज्यादा से आगे लेके जाएं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इस रूहानी सफर में कभी कमजोर ना पड़े। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी एक बार फिर से मैं करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं ईगल टीवी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। रूहानी सफ़र की जब हम बात करें तो मैं आखिर पर ये पैगाम उन तमाम नौजवानों को भी, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ तो मैं बड़ी दर्द रखता हूँ नौजवानों के लिए, एक फिक्र रखता हूँ। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो मेरा ये पैगाम है, अपने खुदा को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि जब आप अपने खुदा को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लेते तो खुदा हमारी सारी फिक्रों को संभाल लेता है। क्योंकि कलाम में लिखा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल तो मैं इसे संभाल लूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अवलियत दें,
और खुदावंद के नाम से शुरू करें और खुदावंद हमेशा आपको ब्लेस करेगा, आपकी राहों में आपके साथ साथ होगा। कलाम में लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप कैसे जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, खुदा के साथ रफाकत रखने के वसीला से, खुदा के साथ दुआया होने के वसीला से आप खुदा में मजबूत हो सकते हैं, खुदा की बातों पर ध्यान लगाने के वसीला से जो कि खुदा का कलाम है। हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो तमाम तर किताबों से मैं समझता हूँ कि अलग जो है अपनी पहचान रखती है। वो इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और ये मैं समझता हूँ कि कलाम के मुताबिक जिस तरह से खुद खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। तो मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने खुदा को अवलियत दें। और इसके साथ साथ मैं नौजवानों को जो मुल्क पाकिस्तान में हैं उनको मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि वो एजुकेशनली जो है वो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखें, क्योंकि अगर हम इस मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो एजुकेशन के थ्रू है, वो स्पिरिचुअली भी है और वो दुनियावी तालीम भी है कि हम उसमें भी अपने आप को स्ट्रांग करें ताकि हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। खुदा हम सबको बरकत दे। मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस ज़बरदस्त मैसेज के लिए जो आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाया, और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, इसमें एजुकेशन को भी आपने ऐड किया। तो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ आपकी एजुकेशन को। खुदा की शुक्रगुजारी पर फिर से एजुकेशन की जब हम बात करें तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है कि ये भी अच्छा नहीं कि कोई रूह इल्म से खाली रहे। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी रूहों के लिए खुदा का कलाम है। और इसके साथ साथ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में रहने के लिए हमें तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलखुसूस नौजवान जो मसीही हैं और आने वाली नस्लें जो हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगी तो हम तरक्की करेंगे। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए भी कि हम कमज़ोर हैं लेकिन खुदावंद हमारी ताकत है, खुदावंद हमें जोर देता है। और खुदावंद ये पॉसिबल किया है कि मैंने तलीमी लिहाज में मास्टर्स इन एजुकेशन किया है और इसके साथ साथ मैंने रिलीजियसली बैचलर्स इन थियोलॉजी की है और एमडी जो है मेरा भी चल रहा है। और इसके साथ साथ जब तक खुदावंद मुझे ताकत देगा मैं पढ़ता भी जाऊंगा। वजह यह है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, लीडर पढ़ा लिखा है, तो जो हमारे लोग हैं, हमारी कलीसिया है, वो भी मोटिवेट होकर अपने लीडर से वो भी एजुकेशनली मैदान में जो है वो ज्यादा आगे बढ़ेगी और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब आपका कि आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। तो व्यूअर्स, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस प्रोग्राम के वसीला से और पास्टर साहब के रूहानी सफर के जरिए आपने बहुत सारी बरकत को रिसीव किया होगा। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे इसी रूहानी सफर में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। और अजीजों, आप हमारा साथ देते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें। तो आप सब पर खुदा यीशु मसीह की सलामती हो।